इमेजिन आपके पास 2 बॉक्सेस ऑफ टॉयज़ हैं जिसमें हर एक बॉक्स के अंदर आधी डॉल्स हैं या 1/2 डॉल्स हैं और 1/4 या 1/4 टेडी बियर हैं। तो सवाल ये है कि आपके पास टोटल कितनी डॉल्स हैं और कितने टेडी बियर्स हैं। सो टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, this video is all about. Hello everybody, this is Tina, your maths educator, and in today's video we are going to explore amazing properties of rational numbers. Get ready and master these maths concepts and become a maths rock star. Let's dive in and unlock the secrets of rational numbers with me. तो basically अब हमें number of dolls calculate करने और number of teddy bear calculate करने हैं जो उन 2 boxes के अंदर रखे हुए हैं। अब ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है जब हमें पता है कि 2 बॉक्सेस के अंदर में हाफ तो हैं डॉल्स, ठीक है, हर एक बॉक्स के अंदर हाफ तो डॉल्स हैं और 1/4 क्या है, टेडी बियर। ठीक है, निकालना हमें क्या है इसके अंदर में, भाई टोटल नंबर ऑफ डॉल्स कितनी होंगी एंड प्लस टेडी बियर कितने होंगे। यही तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर में जो अभी आपसे पूछा गया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ठीक है, ये हमें निकालना है ये दोनों बॉक्सेस के अंदर कितनी टोटल डॉल्स होंगे और कितने इसके अंदर में टेडी बियर होंगे। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है पर कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अब ऐसा क्या पता चल सकता है, अब ऐसा हमें प्रॉपर्टीज़ पता चल सकती हैं, है ना। अगर हम प्रॉपर्टीज़, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में जान लें, समझ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ डॉल्स और नंबर ऑफ़ टेडी बियर कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी पर नज़र डालते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, थर्ड इज़ एसोसिएटिव एंड द फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि चाहे आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को आपस में क्या करें, जमा करें, ऐड करें, तो रिज़ल्ट में आपके पास हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है चाहे आप 2 रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट में आपके पास हमेशा एक रैशनल नंबर आना चाहिए, तभी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी सब्ट्रैक्शन के केस में। लाइकवाइज चाहे आपके कोई भी 2 रैशनल नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी रिज़ल्ट में आपके पास रैशनल नंबर ही आना चाहिए। लाइकवाइज आपके पास फोर्थ ऑपरेशन क्या होता है, डिवीज़न। चाहे आप 2 रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपके पास रिज़ल्ट में रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर प्लस करते समय रिज़ल्ट में आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन करते समय रिज़ल्ट आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है तो कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लाइकवाइज अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स आपने ले लिए और उनको आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो भी क्या बोलते हैं, और रिज़ल्ट में आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है तो भी क्या बोलते हैं कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर चारों ही ऑपरेशंस पे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रिज़ल्ट में अगर चारों ही ऑपरेशंस में कौन कौन सा ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन हो गया, एक तो हो गया, दूसरा हो गया माइनस, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन और चौथा हो गया डिवीज़न। अगर चारों ही ऑपरेशंस में कोई भी रैशनल नंबर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और रिज़ल्ट में आपके पास एक रैशनल नंबर ही आ रहा है तो क्या बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न।
तो ये अब आपको पता करने हैं कि क्या ये सच में ऐसा होता है। अच्छा, अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं कि a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है 2/4। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि क्या जब आप 1/2 को ऐड कर रहे हैं 2/4 से, तो क्या आपका सच में रैशनल नंबर ही आ रहा है। अगर रैशनल नंबर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, रैशनल नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। करेक्ट। तो अब आपको मैं इसका एक बार सोल्यूशन, हमने क्योंकि पिछली क्लास में देखा था कैसे हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट में यहाँ इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर में 2 आएगा प्लस यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ऊपर भी 4 आ गया और नीचे भी 4 आ गया। क्या ये दोनों एक साथ किसी के टेबल से कट जाएंगे? जी हाँ, ये खुद के ही टेबल से कट जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो हमारे पास रिज़ल्ट में यहाँ पर क्या आएगा, 1/1 एंड कैन बी से 1 एज अ रिज़ल्ट। अब 1 एज अ रिज़ल्ट आ गया है और 1 क्या है, क्या 1 रैशनल नंबर है? जी हाँ, 1 एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि जब आपने 1/2 और 2/4, जो कि 1/2 है a की वैल्यू और 2/4 है b की वैल्यू, जब a और b इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आया, एक रैशनल नंबर आ गया। अब क्योंकि हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है तो हम क्या कहेंगे रिज़ल्ट में कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे, यस। नेक्स्ट बता देते हैं अब आपको इसी का। अब हम वी आर टेकिंग द सेम वैल्यूज़, a की वैल्यू हमने क्या लेनी है, सेम ले रहे हैं हम। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 2/4। तो अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको हमने क्योंकि क्या करना है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a की वैल्यू हमने सिर्फ कंसिडर किया है, आप कोई भी वैल्यू a और b की ले सकते हैं, बट इट शुड बी अ रैशनल नंबर। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा हमारे पास एज अ रिज़ल्ट, ऊपर 2 आ जाएगा -2/4। अब 2 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब 0 के नीचे आप चाहे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा, चाहे आप 0 के नीचे कोई भी इनफाइनाइटली एनी डिजिट इफ यू राइट, इट विल रिमेन 0। यहाँ पर आपने लिख देना है 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं? जी हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास q आ गया। q क्या होता है? रैशनल नंबर। अब 0 क्योंकि रैशनल नंबर आपका आ गया है तो वी विल से यस, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड करती है। गॉट इट? चलिए अब एक और सेम वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर सॉल्विंग इट फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे करेंगे अब हम यहाँ देखते हैं। वैल्यू वी आर टेकिंग द सेम वैल्यूज़। ठीक है, वी आर टेकिंग 1 एज द वैल्यू ऑफ a एंड 2/4 एज द वैल्यू ऑफ b। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 और 2 आपस में कट जाएंगे। हमने ऑपरेशंस वाले क्लास में जाना है कैसे ये दोनों आपस में कटते हैं। चलिए, ये 2 और 2 कट गया, किसके? 2 के ही टेबल से कट गया, ऊपर भी 1 यहाँ पर भी 1। क्या क्या बच गया? अब जो जो बच गया उसको हमने लिख लेना है। क्या बच गया हमारे पास? ऊपर 1 बच गया है और नीचे 4 बच गया है। तो अब क्या ये 1/4 इज दिस अ रैशनल नंबर? इज दिस अ रैशनल नंबर? यस। अब क्योंकि यहाँ पर भी ये स्माइल कर रहे हैं और हमारा रैशनल नंबर ही आ रहा है, दैट्स वाई वी विल से यस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो इसको ऐसे समझते हैं,
मान लेते हैं हमारा पहला रैशनल नंबर है 7 और हमारा दूसरा रैशनल नंबर है लेट अस से दूसरा रैशनल नंबर है लेट अस से 0। तो क्या 7/0 ऐसे, क्या 7/0 एक रैशनल नंबर आया है? इज दिस अ रैशनल नंबर? नो, it is not a rational number. That is why this property does not hold in division operation. Got it? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल बना लीजिएगा ये, ठीक है, या आप सिंपली यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। दैट सबसे बेस्ट तरीका वैसे ये टेबल ही है। बस आप ये टेबल बनाइएगा और आपका यहाँ से ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पार्ट कंप्लीट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये पार्ट तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो, मैथ्स पार्टी हो रही है यहाँ पर, तो मैथ्स पार्टी, ठीक है। चलो, राहुल नीड्स टू मिक्स 2 टाइप ऑफ जूस फॉर अ पार्टी। अब राहुल इनमें से कौन सा है? चलो इसको राहुल मान लेते हैं। पेन का कलर ले लेते हैं दूसरा। इसको मान लिया हमने कि भाई ये कौन है? राहुल जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि राहुल नीड्स टू मिक्स 2 टाइप ऑफ जूस। ही वॉन्ट्स टू मिक्स हाफ कप ऑफ ऑरेंज जूस विथ 1/4 कप ऑफ पाइनएप्पल जूस। हाउ मच जूस विल ही हैव इन टोटल? ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी पहचाननी है। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है? देखो, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हुई है इसके अंदर? क्लोजर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हुई है? देखो बता देती हूँ। 1/2 कप ऑफ जूस है, उसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया किस में? 1/4 कप ऑफ पाइनएप्पल जूस में, ठीक है। टोटल जूस कितना है भाई? ये आपने निकालना है। पाइनएप्पल वाला कितना है? 1/4 और 1/2 है ऑरेंज जूस, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसमें ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो क्या करना चाहता है? वो मिक्स करना चाहता है ये 2 तरह के जूसेस को, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? हाउ मच जूस विल ही हैव इन टोटल। कैसे निकालेंगे? इनको मिक्स करेंगे तभी तो निकालेंगे। अब ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी के जैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है A+B वाली प्रॉपर्टी के जैसा। और A+B वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? हमने अभी अभी देखा है A+B वाली प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इतना पार्ट क्लियर है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? इट्स आंसर विल बी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आ जाते हैं अब सेकंड वाले पार्ट में। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल अमाउंट ऑफ जूस राहुल विल हैव। टोटल अमाउंट ऑफ जूस निकालना है। अब वो निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? टोटल पहले लिख लेते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ, अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? जो पहला जूस था, पहला वाला जूस का क्या नाम है? ऑरेंज जूस। और जो दूसरा वाला जूस है उसका क्या नाम है? पाइनएप्पल जूस। तो अब जब आप इन दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, तो टोटल जूस कितना आ जाएगा उसके पास? ये जो जार है, इस जार के अंदर उसके पास टोटल कितना जूस आ जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम मेथड के थ्रू ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से और इधर भी 2 से, प्लस 1/4 वी विल राइट 1/4। अब आगे क्या आएगा? ऊपर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 विल रिमेन, 2 विल कम, एंड 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 विल कम। गॉट इट? ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऊपर 3
और नीचे 4, तो टोटल अमाउंट ऑफ जूस कितना होगा राहुल के पास? 3/4। इस जार के अंदर टोटल कितना जूस होगा? ये 3/4 आएगा इसका आंसर। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये था, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या करना था, टोटल अमाउंट ऑफ जूस निकालना था। टोटल अमाउंट ऑफ जूस निकालने के लिए हमने पहला जूस था ऑरेंज जूस, जिसको हमने लिखा 1/2, और दूसरा जूस कौन सा था? पाइनएप्पल जूस, जो कि कितना है? 1/4। इसको थोड़ा सा ऐसे, ताकि आपको क्लियरली समझ आ पाए कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। देखो, हमने पहला जूस था 1/2, उसको हमने यहाँ लिख दिया 1/2, और दूसरा वाला कौन सा था? पाइनएप्पल जूस 1/4, उसको भी लिख दिया, और दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने? ऐड करने के लिए हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप दोनों को ऐड कर सकते हो। ये रैशनल नंबर के केसेस में होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपने कैसे सेम कर दिया? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज यहाँ पर 4 एज इट इज़ लिखा हुआ था, इसको आपने छेड़ा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने पहले रैशनल नंबर में ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया और 4 आ गया। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में आपके पास यहाँ 2 आ गया, और जब आपने 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में आपके पास 4 आ गया। 2 और 4 को लिखने के बाद आपने इस 4 को एज इट इज़ उठाया और यहाँ पे एज इट इज़ प्लेस कर दिया। गॉट इट? अब प्लेस करने के बाद आपने क्या किया? इसको और इसको तो कर दिया ऐड। किस किस को? 2 + 1 3 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और 4 को हमने छेड़ा भी नहीं, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब समझाते हैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। ए की वैल्यू को मान लेते हैं 1/3, लाइकवाइज बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 3/18 मान लेते हैं। अब हमें क्या देखना है? जहाँ भी ये ए लिखा हुआ है, इधर लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इधर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड्स पे लिखा हुआ है ना। तो जहाँ जहाँ भी ये ए लिखा हुआ है, उन सारी जगहों पर हम क्या करेंगे? उन सारे प्लेसेस पे हम क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे। क्या? 1/3। अब इन वैल्यूज़ को रखना शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारा है लेफ़्ट हैंड साइड, सारे में ये hamaरा कौन सा है? लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम एडिशन ऑपरेशन में चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। वन बाय 3 + 3/18, ये हमने लिखा है इसका लेफ़्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, इनका हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। नीचे 18 आ जाएगा, लाइकवाइज + 3/18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 18 आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। फर्दर ये कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। क्या 1/2 रैशनल नंबर है? जी हाँ है ना। और क्या, अब ये तो हमने सॉल्व किया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। अब हम राइट हैंड साइड वाला ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा रिज़ल्ट सेम आ रहा है? ये हमें चेक करना है। 3/18 + 1/3। 3/18 इज़ द वैल्यू ऑफ B एंड 1/3 इज़ द वैल्यू ऑफ A। दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? पहले तो ये वाला 3 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, +18। अब प्लस ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी और नीचे भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 6 में 6 3 = 18, तो नीचे हम सिर्फ एक बार 18 लिख रहे हैं, ऊपर में 9 आ जाएगा और नीचे में 18 आ जाएगा। दोनों एक साथ किसी के टेबल से कट जाएंगे? 9 के टेबल से ही कट रहा है। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो एज वी कैन सी दैट even if we are changing the position,
इवन इफ वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए एंड बी, चाहे ये स्वैप हो रहे हैं लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है दैट रिज़ल्ट इज़ कमिंग सेम, ठीक है, एज वी कैन सी। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, चाहे चाकू के ऊपर सेब गिरे या सेब के ऊपर चाकू गिरे, कटेगा क्या? सेब। वैसे ही पहले ए को बी से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो, रिज़ल्ट आपका सेम ही आएगा। उसका एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है, रिज़ल्ट में हमने क्या देखा था, क्या किया था हमने इस वाले केस में हमने पहले ए को बी से ऐड कर दिया और फिर बी को ए से ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया और दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? सेम आ गया। दोनों ही केसेस में चाहे लेफ़्ट हैंड साइड हो या चाहे राइट हैंड साइड हो, हमारा रिज़ल्ट आ रहा है सेम। अब क्योंकि रिज़ल्ट सेम आ रहा है, ए प्लस बी बराबर आ गया है बी प्लस ए के, इसीलिए हम कहेंगे, और दोनों ही रैशनल नंबर आए हैं रिज़ल्ट में, तो हम कहेंगे कि येस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए को ही आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आपके पास ए प्लस बी है, सॉरी ए माइनस बी है और बी माइनस ए है। अब ये होल्ड नहीं करती, यहाँ पर लिखा हुआ है नो क्रॉस मार्क, नो क्रॉस मार्क। तो अब आप इसको भी चेक करेंगे तो कैसे आएगा इसका एग्ज़ाम्पल में सेम नंबर्स ले लेते हैं, 1/3 और 3/18। ए की वैल्यू 1/3 लिख लीजिए, लिखती ए की वैल्यू 1/3 लिखती। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ये वाले पोर्शन को चेक कर रहे हैं, तो 1/3 लिखा, माइनस करेंगे और 3/18 लिखेंगे। अब जैसे कि हम इसमें सॉल्व करते थे एडिशन के केस में, डिनोमिनेटर नंबर को सेम बनाते थे, ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। डिनोमिनेटर नंबर एक जगह पर 3 है, एक जगह पर 18 है, दोनों को हम सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रिज़ल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर 6 आएगा, -3 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 18। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिज़ल्ट में ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 18 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/6। दोनों एक साथ 3 के टेबल में आएंगे और कट जाएंगे। इस 18 को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं 3/18। अब हम ले लेते हैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड, तो हमने कर लिया सॉल्व। अब हम इसका ले रहे हैं राइट हैंड साइड। अब हम ले रहे हैं इसका राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर लेना है, बी की वैल्यू है 3/18 माइनस ए की वैल्यू है 1/3, दोनों को लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा? ऊपर 3 -6 अपॉन 18, ठीक है। ये स्वैप हो जाएंगे, है ना। आगे वाला नंबर पीछे चला जाएगा और पीछे वाला नंबर आगे आ जाएगा, ठीक है। स्वैप होने के बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। अब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपके पास 3। अब यहाँ पर नंबर कौन सा है? 6 है। 6 के सामने माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन हम अप्लाई करेंगे और फर्दर आगे मूव हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? 3 और 18 को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ऊपर 1 आएगा और नीचे 6 आएगा, लेकिन ये आएगा क्या? माइनस का। अब आपका लेफ़्ट हैंड साइड तो आ रहा है प्लस का और आपका जो राइट हैंड साइड है वो आ रहा है माइनस का। तो क्या ये दोनों एक जैसे एक बराबर हैं? नो। So that's why we will say that commutative property does not hold under the subtraction case. A की वैल्यू क्या है? ये रही 1/3 और B की वैल्यू क्या है? 3/18। यही रखते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने 1/3। अब आपको स्वैप करना है, ठीक है। 1/3 के बाद आपने लिखा 3/18, ठीक है जी। अब 3/18 और 1/3 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा? 3 और 3 तो आपस में ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? कट के
आंसर ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। जो बच जाएगा आपको वो लिख लेना है। क्या क्या बच गया है आपके पास? आपके पास एक तो 18 बच गया है और एक ऊपर की तरफ में 1 बच गया है। अब क्या क्या बच गया आपके पास? ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या बच गया? 18। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका रिजल्ट देगा 1/18। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड वाला नंबर है आपका ये b इंटू ए। अब ये b इंटू ए है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? b की वैल्यू है 3/18 और a की वैल्यू है क्या? 1/3। यहाँ से दिखा ना हमने, 1/3 इज़ द वैल्यू ऑफ a, 3/18 इज़ द वैल्यू ऑफ b। दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट में आपके पास अगेन क्या बच जाएगा? ये 3 और ये 3 तो कट जाएगा। रिज़ल्ट में आपके पास क्या बच जाएगा? ऊपर भी 1 बच गया और नीचे 18 बच गया। अब ये 1 और 18 ये आपका रिज़ल्ट आया है राइट हैंड साइड का। तो क्या राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हैं? जी हाँ, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या कहेंगे कि यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वाला पार्ट करके देख लेते हैं। डिवीज़न वाला केस करते हैं। अब डिवीज़न वाले केस में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। देख रहे हैं हम, ये साइन बना हुआ है, ये दिख रहा है हमें? जी हाँ, ये दिख रहा है। तो ये तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब नहीं करती है का एक एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो इस केस में होल्ड ना करे। ठीक है, चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल ले लें क्या? चलो एक बार सेम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ठीक है, 1/3 को आपने डिवाइड करना है किससे? 3/18 से आपने डिवाइड कर लिया। इम्प्लाइज टू 1/3 एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, ये और ये कट जाएगा। 3 और 18 कट के ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास बचेगा 6। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 3 1 3, 3 6 18। यहाँ पर क्या बच गया? अब आपके पास क्या क्या बचा है? ऊपर तो आपके पास 6 बचा है और नीचे क्या बचा है? 3 बचा है। अब ये 6 और 3 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? जी हाँ, आते हैं। जिस भी टेबल में आते हैं उससे उसको कट कर दीजिए। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको 3 के टेबल से कट कर दिया। तो ऊपर में क्या बच गया? 2 बच गया और नीचे में क्या बच गया? 1। तो क्या 2/1 एक रैशनल नंबर है? बताएं। 2 और 1 एक रैशनल नंबर? 2/1 एक रैशनल नंबर है। तो रिज़ल्ट में आपके पास 2 आ गया। गॉट इट? अब आपको चेक करना है क्या स्वैप करने के बाद सेम रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। स्वैप मतलब अदला बदली कर देना, पोजीशंस उनकी बदल देना। जहाँ पे हम a की वैल्यू रख रहे थे वहाँ पर हम रख देंगे b की वैल्यू को, और जहाँ पर हम b की वैल्यू रख रहे थे वहाँ हम रख देंगे a की वैल्यू को। अब रख देते हैं। 3/18 रखा, डिवाइड लिखा, 1/3 लिखा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा? 3/18 डिवाइड की जगह पर अब स्वैप हो रहा है, और क्योंकि आपने इसको यहाँ पर अब आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ऊपर वाला नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप, ये 3 है भाई, कहाँ गायब हो रहे हो तुम? अब आप, हाँ, अब ये 3 और 18, 3 1 3, 3 6 18। क्या क्या बच गया आपके पास? ऊपर 3 बच गया और नीचे 6 आ गया। क्या ये कट के सेम नंबर आ रहा है? ऊपर 1 आ गया और नीचे 2 आ गया? नहीं, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है और नीचे आपके पास 2 आ रहा है। गॉट इट? तो अब ऊपर 1 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, तो क्या 1/2 आधा और 2 क्या एक दूसरे के बराबर होते हैं? नहीं होते, है ना। इसीलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, वी विल राइट इट लाइक दिस, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। दैट्स वाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
डज नॉट होल्ड अंडर द केस ऑफ डिविजन। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर नहीं आई, तो अब इस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करती। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। अब हमें क्या एग्जांपल में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। अब इमेज सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन की जो इमेज है इसमें क्या दिया हुआ है, एक लड़की है ये, एक लड़की है ये और दूसरी लड़की है ये। ठीक है, एक ये जो लड़की है इसके पास में ये एक ऐसा बाउल है जो 1/3 कप कुछ करके लिखा हुआ है, और दूसरा बाउल है जिसमें लिखा हुआ है 1/2 कप। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है, पहले तो इनकी जो हमने शक्लें बदल दी हैं इनको ठीक कर देते हैं, समझते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इमेज तो हम देख चुके हैं। इमेज में एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, एक छोटे बालों वाली लड़की है, एक बड़े बालों वाली लड़की है। एक लड़की के पास ऐसा बाउल है जिस बाउल के ऊपर 1/3 कप कुछ लिखा हुआ है, दूसरी लड़की के पास भी उसी तरह का लेकिन थोड़ा सा छोटा बाउल देखने में लग रहा है, और ये है इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/2 कप। अब ये इमेज क्या बताना चाह रही है, इस इमेज को थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन के मदद से। चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन की मदद से इस इमेज में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि सरिता हैज़ 1/3 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लड़की जो है, ये वाली लड़की, इसका नाम क्या है, ये हो गई सरिता, ये हो गई सरिता। और एंड हर फ्रेंड गिव्स हर 1/2 कप मोर। अच्छा, ये हो गई सरिता की फ्रेंड, ये लड़की हो गई सरिता की फ्रेंड। ठीक है, डज इट मैटर इफ सरिता एड्स 1/3 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/3? पूछा गया है कि भाई क्या ये मैटर करता है कि सरिता चाहे इसके अंदर 1/3 को डाले 1/2 के अंदर, ठीक है, 1/3 को डाले 1/2 के अंदर, या इस 1/2 को डाले 1/3 के अंदर, इस 1/3 के अंदर, तो क्या मैटर करता है या बात एक ही है? बताओ कैसे करेंगे अब इसको आप। एग्जाम्पल में जो पहला क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इज बीइंग टेस्टेड हेयर। कौन सी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की जिसको यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है? तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? स्वैप करने वाली प्रॉपर्टी, और स्वैप करने वाली प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट, क्या करना है हमने? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? द टोटल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉबेरीज ऑफ, ओके, स्ट्रॉबेरीज सरिता विल हैव। दो रैशनल नंबर्स को सिंपली आपने ऐड करना है और ऐड करके आपने रिजल्ट निकाल देना है। करें ऐड, देखते हैं, लिख देते हैं 1/3 प्लस 1/2। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज आप कैसे निकालोगे? जब आप दोनों ही कप की स्ट्रॉबेरीज को एक दूसरे से क्या कर दोगे? एक दूसरे के अंदर में मिक्स कर दोगे। ठीक है, चाहे आप इसको इसमें ऐड करो या आप 1/2 को 1/3 वाले कप में ऐड कर दो, आपको तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज बतानी है। ठीक है, कैसे बता दोगे? दोनों को कर दोगे ऐड और रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा आपके। करें इसको ऐड अब। चलो, अब 1/3 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। एक के पास 3 है, एक के पास 2 है। दोनों को आमने सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। इस 3 को कर दो इस 2 से मल्टीप्लाई, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। कर दे 1/3 मल्टीप्लाई 2
ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 1/2। इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, बताओ क्या आएगा। 2/6 प्लस 3/6। बहुत ही सिंपल और इजी एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एग्ज़ाम में इतने सिंपल इतने इजी एग्जाम्पल्स आने की संभावना थोड़ी कम है, तो फिर हम इस चीज़ से उभरने के लिए या इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए हम थोड़े से टिपिकल और टफ़ क्वेश्चंस भी लेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए क्योंकि हम आपको मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो ये वाले एग्जाम्पल्स लेकर चल रहे हैं। अब आपका रिज़ल्ट में आंसर क्या आ गया, 5/6। तो ये 5/6 क्या आ गया आपका, टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है कि नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉबेरीज। डन। तो सरिता के पास, ये हैं सरिता, और इनके पास टोटल कितनी अमाउंट ऑफ स्ट्रॉबेरीज रहेंगी, इनके पास टोटल 5/6 अमाउंट ऑफ स्ट्रॉबेरीज रहेंगी। चलें आगे। आई होप ये रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। इसको थोड़ा सा अगर आप चैलेंजिंग बनाएं, चलो इसी को मैं और थोड़ा सा चैलेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है, ये आ गई। अब इस इमेज को पहले समझते हैं। Sarita's friend gives her another 1/4 cup of strawberries. Will the order of addition still not matter? तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी भाई, 1/3 प्लस 1/2 कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 1/3 प्लस 1/2 कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इनकी पोजीशन स्वैप कर दी। पहला वाला नंबर हमने लिख दिया बाद में, पहला वाला नंबर बाद में लिख दिया, और जो बाद में लिखा हुआ था नंबर वो हमने जस्ट इक्वल्स टू के साथ में ही लिख दिया, पहले ही लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। पोजीशंस इनकी स्वैप हो गई। सरिता के फ्रेंड उसे अनदर 1/4 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज दे देती है। अभी तक सरिता की फ्रेंड उसको कितनी स्ट्रॉबेरीज दे रही थी, हाफ कप दे रही थी, लेकिन अब अगर उसने 1/4 कप और दे दी सरिता को, तो सरिता के पास पहले से तो 1/3 थी ही, लेकिन सरिता की फ्रेंड ने उसे 1/2 दी थी पहली कंडीशन में। इस वाली कंडीशन में ये सरिता की फ्रेंड थी, इसने इसको आधी स्ट्रॉबेरीज दे दी थी। अब सरिता की जो फ्रेंड है वो बहुत बड़े दिल वाली है ना, बड़े दिल वाली है, तो उसने क्या किया, सरिता को और 1/4 स्ट्रॉबेरीज अपने स्टॉक में से निकाल के दे दी। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि अगर उसने और 1/4 और स्ट्रॉबेरीज उसको दे दी, तो क्या तब भी ये ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता, ये आपको बोला गया है। तो अब आप ये निकालेंगे और बताएंगे कि क्या इन दोनों का लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट अलग आ रहा है या सेम आ रहा है, ये आपको निकालना है। बताएं कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। विच साइड इज़ दिस इज़ योर लेफ़्ट हैंड। तो अब आप सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड को आप जैसे सॉल्व करेंगे, आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में एक 3 है, एक तरफ 2 है और एक तरफ 4 है। तो आप क्या करेंगे, इन सब का सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए एलसीएम, 3, 2 एंड 4। अब 3, 2, 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, आप इसको सबसे पहले 2 से ही इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 आएगा, 3 1 ज़ार 3 आने के बाद में यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, अगेन वी विल टेक 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज़ उतार देंगे, 1 एज इट इज़, और 2 1 ज़ार 2। क्या और क्या आ जाएगा अब आपके पास, यहाँ से आप सिंपली 3 को लिख लीजिए, 3 1 ज़ार 3, और बाकी के 1 हम एज इट इज़ उतार देंगे। क्या क्या बच गया आपके पास, बच गया है 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3। ये वाले नंबर्स बच गए, इनको आपने उठाया और लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 इंटू 3 12। तो ये 12 आपका क्या आ गया है, ये 12 आपका आ गया है LCM। अब ये 12 LCM आ गया, इस LCM का अब आपको यूज़ करना है। कैसे करेंगे, हम इस LCM का यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं इधर। अब हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो 1/3 है प्लस 1/2 है प्लस और हमारे पास में है 1/4। अब इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम ऊपर और नीचे हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कौन सा नंबर है जिससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर वाला नंबर 12 बन जाए। 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर में आता है, 4th नंबर पे आता है, तो ऊपर नीचे इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 6th पोजीशन पे आता है, तो 6 टाइम्स पे आता है, हमने ऊपर नीचे 6 से इंटू कर दिया। लाइकवाइज 4 के टेबल में 12 कौन से टाइम्स पे आता है, ये आपको सोचना है। तो 4 के टेबल में 12 आता है 3rd पोजीशन पे 3 टाइम्स पे, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बच गया है, जो जो आ गया है उसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, प्लस 6/12 प्लस 3/12। सबके डिनोमिनेटर में 12 है, 12 को एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 3, सबको आप आपस में ऐड कर दोगे न्यूमरेटर्स को, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 13/12। रिजल्ट में आपके पास 12 आ गया। तो अब ये आपका जो रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट आपका किस केस में आया है, ये 13/12 जो आपका रिज़ल्ट आया है ये आपका आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड का केस, ठीक है। 13/12 इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। ये वाली साइड का रिज़ल्ट आया। अब हमें देखना है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड में है, यहाँ से ये 1/2 और 1/3 1/4 को उठाया और यहाँ पर हमने सिंपली इसको लिखा है। तो हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड का ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पर लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप LCM मेथड का यूज़ करेंगे या नहीं? जी हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी का ये जो डिनोमिनेटर है 2 3 4 सबका डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या कर देना है, सबका LCM ले लेना है। और सबका LCM क्या आएगा, यहाँ पर भी इन सबका LCM क्या आएगा, 12 आएगा। चाहे तो आप निकाल कर देख लीजिए, यहाँ इधर मैंने निकाला हुआ है, तो द LCM पार्ट इज़ गोइंग टू बी सेम। LCM कितना आ जाएगा, 12। अब 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को आपने क्या बनाना है, 12 बनाना है। ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को हमने क्या कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 6 से, नीचे भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऊपर भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नीचे भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, थ्री को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 4, ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और फिर यहाँ 12 आ जाएगा, पहला रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर आएगा आपके पास 4/12, तीसरा रैशनल नंबर आपके पास आएगा 3/12। सॉल्व कर देंगे, सबके नीचे 12 है, 12 को एक ही बार लिख दीजिए, और 6 + 4 + 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 12। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो अब आप मुझे देख करके बताइए, क्या आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड 13/12 और ये राइट हैंड साइड 13/12, क्या ये दोनों सेम हैं? जी हाँ, लेफ़्ट हैंड साइड भी आपकी बराबर है राइट हैंड साइड के। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि चाहे
सरिता आधा कप स्ट्रॉबेरीज देने के बाद कितनी भी बार सरिता को स्ट्रॉबेरीज दे दे तो भी जो संख्या है, रैशनल नंबर्स जो है वो सेम ही रहेगा दोनों तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चाहे आप कितनी भी बार नंबर को ऐड करें, रिज़ल्ट आपका सेम ही रहने वाला है। ये एडिशन का केस था, ठीक है। अब एडिशन के केस में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। जी हाँ, प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अभी जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एडिशन वाला केस हमने देखा, ठीक है। अब जो हम बाकी ये जो हम डिटेल में एग्जांपल सॉल्व करेंगे फर्दर, उनमें हम मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। चलिए आप आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये भी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ही तरह है, बस अब इसके अंदर एक ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब इसमें क्या स्वैप हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो पोजीशन स्वैप हो रही थी रैशनल नंबर्स की, लेकिन इसमें क्या स्वैप हो रहे हैं, इसमें स्वैप हो रहा है ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे स्वैप हो रहा है, पहले तो वो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 3 रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी ये 3 रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। अब क्या स्वैप हो रहा है, ये ब्रैकेट स्वैप हो रहा है। शुरुआत में तो ये लगा हुआ है शुरुआत वाले 2 नंबर्स पे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लगा हुआ है शुरुआत वाले 2 रैशनल नंबर्स में। वहीं अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड वाले नंबर्स पे ये लगा हुआ है बाद वाले सेकंड लास्ट वाले 2 नंबर्स पे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या किसकी पोजीशन बदल रही है, पोजीशन बदल रही है ब्रैकेट की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है और कुछ भी आपको इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ब्रैकेट को ध्यान में रखेंगे। अगर ये इधर उधर हो गया तो आपका सोल्यूशन पूरा गड़बड़ा सकता है, ठीक है। चलो अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, पर पहले ए बी सी इन तीनों की हम वैल्यूज़ डिसाइड कर लेते हैं। ए की हम वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस से 1/2 ले लेते हैं। बी की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट अस से 1/3 एंड सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/4। तो ये ए बी और सी हमने 3 वैल्यूज़ डिसाइड कर ले ली हैं कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीन वैल्यूज़ को कहाँ पे रखने वाले हैं, हम इस टेबल में रखने वाले हैं। ये जो टेबल आपके सामने है, रखें, शुरू करें। देखिए पहले हम शुरू करते हैं ये वाला पार्ट विच इज़ लेफ़्ट हैंड साइड। तो जब आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे क्या रिज़ल्ट आएगा, लाइकवाइज जब आप राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या रिज़ल्ट आएगा। यहाँ स्माइली बनी है, दैट मीन्स द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी सेम। यहाँ मैं येस लिख देती हूँ, ठीक है। स्माइली बनी है, ये भी स्माइली बनी है, दैट मीन्स द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी सेम। ये भी रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी सेम। होल्ड करेगा। अब होल्ड नहीं करेगा तो वो वाला कौन सा केस है, एसोसिएटिव का सब्ट्रैक्शन वाला केस है, सब्ट्रैक्शन वाला केस। इसमें प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। लाइकवाइज डिवीजन का केस है जिसमें प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो नहीं वाले मैं कर देती हूँ, ठीक है। और जो येस वाले हैं जिनमें प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ये आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका क्या रिज़ल्ट रहा। अगर आप कोई ऐसे एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कर पाए जिनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला केस में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, तो आप वो वाले एग्जाम्पल्स को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि मैम दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल डज नॉट होल्ड इन द एडिशन केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लाइकवाइज आप मल्टीप्लिकेशन का भी बताएंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, सिंपली इन वैल्यूज़ को हम रखने वाले हैं ए, बी और सी की जगह पे। ए की जगह मैं बोल रही हूँ कि मैं 1/2 रखूँगी, बी की जगह मैं बोल रही हूँ 1/3 रखूँगी और सी की जगह मैं बोल रही हूँ 1/4 रखूँगी। सबके सामने माइनस का निशान है, बस यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट।
लाइकवाइज अब मैं ए की जगह पे अगेन 1/2 रखने वाली हूँ, माइनस बी की जगह पे मैं क्या रखने वाली हूँ 1/3 ब्रैकेट लगाऊंगी माइनस 1/4। तो मैं इस तरह से ये वैल्यूज़ रखने वाली हूँ और चेक करते हैं कि क्या आंसर दोनों ही तरफ सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 और ये इसको अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 1/2 माइनस 1/3 माइनस का 1/4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट के अंदर ही लिख के सॉल्व कर लेते हैं, आएगा 1 × 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे पहले 1 2 × 3, ठीक है, माइनस 1/3। यहाँ से ये 1/3 लिया, ये 1/3 को मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब मैं इस 1/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कर दिया, माइनस अब मैंने क्या लिखा, ये 1/4 को मैंने उठाया और यहाँ पर एज इट इज़ इसको प्लेस कर दिया। लिख का सेकेंड स्टेप यहाँ लिख देती हूँ। रिजल्ट में मेरे पास अभी क्या आया है, बस हमें सिंपली जो हमने ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा है उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है हमारे पास, क्या आ गया, ऊपर हमारे पास 3 आ गया, नीचे हमारे पास 6 आ गया, माइनस ऊपर हमारे पास 2 आ गया, नीचे हमारे पास 6 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। सॉल्व किया तो क्या आया, अब आपने इस ब्रैकेट के अंदर वाले रैशनल नंबर्स को सॉल्व किया तो क्या आया, ऊपर आपके पास आ गया 1, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ गया और 6 लिख दिया हमने एज इट इज़, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, अब आपके पास ऐसे 2 नंबर्स बच गए, ये दोनों नंबर्स बच गए है ना। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके रिज़ल्ट में डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पर नीचे 24 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 6 - 4 करोगे तो आ जाएगा रिज़ल्ट में 2, और चाहे तो आप इसको ऐसे दोनों को एक साथ 2 के टेबल से काट देंगे तो आ जाएगा रिज़ल्ट 1/12। तो 1/12 तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया आपका लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को चेक करने के लिए मैं यहाँ से लिखना शुरू कर देती हूँ, इधर से, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लिखा 1/2 एज इट इज़। अब 1/2 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, माइनस 1/4 ऊपर नीचे मैं सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ये वाला, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं ये ब्रैकेट के अंदर वाले 2 रैशनल नंबर्स को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ना तो 3 4 के जैसा दिख रहा है और ना ही 4 3 के जैसा दिख रहा है ना। कुल मिला के दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। इनको सेम करने के लिए मैं एलसीएम मेथड का यूज़ कर रही हूँ। 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12। नीचे ब्रैकेट के अंदर नीचे मैं क्या बना रही हूँ, 12 बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे इसलिए ऑपोजिट नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे ब्रैकेट को अभी हम बंद ही रहने देते हैं, ठीक है, और सिर्फ इसको हम ब्रैकेट के अंदर में ही सॉल्व करके बताते हैं क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या बच गया, 4 बच गया, माइनस का 3 बच गया। नीचे आपके पास में ये 4 3s are 12, 3 4s are 12, तो 12 आ जाएगा दोनों तरफ। मैंने 12 को एक बार लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका सेकेंड स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप यहाँ लिख देते हैं, 1/2 माइनस, ऊपर आपके पास 1 बच गया, नीचे आपके पास 12 आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर में ही है, या चाहें तो आप इसका यहाँ से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। हमने यहाँ से सीधा मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब आपका क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद में, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली मैं यहाँ पे अगेन आप 2 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 12 ही आ जाएगा। तो इसीलिए ऊपर नीचे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 6 - 1/12
इज इक्वल्स टू 5/12। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5/12 है और ये 1/12 है, 12 इज़ अ डिफरेंट रैशनल नंबर एंड 5/12 इज़ अ डिफरेंट रैशनल नंबर। दोनों एक जैसे तो है ही नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर की, वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। आई होप ये पार्ट भी क्लियर है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये वाला भी आपको अब खुद से मुझे बताना होगा कि दिस वन इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में जान लिया है। बाकी के ये तीनों आपके होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व करके मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक इमेज दी हुई है, जो इमेज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ये पहले इस इमेज को एनालाइज कर लेते हैं। अब ये बच्चा क्या लेकर के खड़ा हुआ है? एक बाउल लेके खड़ा हुआ है और साथ में ये कुछ और बाउल्स रखे हुए हैं और इन बाउल्स के अंदर मैं क्या देख पा रही हूँ? आलमंड्स दिख रहे हैं मुझे तो, है ना। तो ये आलमंड्स जैसा कुछ दिख रहा है और ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार चलिए अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन हैज़ 1/4 कप ऑफ आलमंड्स, देन ही एड्स 1/6 कप एंड फाइनली एड्स 1/3 कप। डज इट मैटर इफ ही कैलकुलेट्स 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3 और 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3? तो ये पूछा गया है आपसे कि क्या ये मैटर करता है कि अगर वो उसको इस तरीके से ऐड करे या फिर इस तरीके से ऐड करे? डज इट मैटर? और बेसिकली ये क्वेश्चन में कहा किया गया है। अब एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। रोहन के पास ये एक बच्चा है, ठीक है, और इस बच्चे का नाम क्या है? रोहन। इनके पास क्या है? 1/4 कप ऑफ आलमंड्स है और साथ में ये क्या करना चाहते हैं? ये ऐड करना चाहते हैं, 1/6 कप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब देखो 1/4 कप आलमंड्स तो हैं रोहन के पास ऑलरेडी, लेकिन अभी वो क्या करना चाहता है? वो ऐड करना चाहता है क्या? 1/6 कप मोर आलमंड्स ऐड करना चाहता है। तो वो कहाँ पे ऐड करेगा? वो ये लेगा, ये वाले आलमंड्स। बाउल थोड़ी छोटी लग रही है मुझे क्योंकि उसमें ये सारे आलमंड्स आ नहीं पाएंगे, पर आप इसको समझें, है ना। अब वो क्या करना चाहता है? इस बाउल के अंदर ये 1/4 कप तो इसके पास है ही पहले से। अब वो क्या करना चाहता है? 1/6 को भी ऐड करना चाहता है और 1/3 को भी ऐड करना चाहता है। तो पूछा इसमें ये गया है कि क्या ये मैटर करता है कि अगर वो 1/4 को पहले ऐड कर ले 1/6 के साथ? तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/6 को वो ऐड कर रहा है पहले ही और सबसे बाद में वो ऐड कर रहा है 1/3 को, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये मैटर करता है वो ऐसे ऐड करे या चाहे ऐसे ऐड करे? 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3, आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? चेक कर लेते हैं एक बार ऐड करके, और इसका हम आंसर किस में देंगे? येस या नो में आंसर देंगे। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिस वन इज़ योर लेफ़्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे। चलो पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाला पोर्शन देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सिंपली सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड इतना मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब 1/4 और 1/6 का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 24, यस। अब इसको ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, प्लस का साइन लगा देंगे तो 1/3 हम एज इट इज़ यहाँ से उतार देंगे। ये मैंने एज इट इज़ उतार दिया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसका हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। वी विल जस्ट नोट इट डाउन एज इट इज़। नोट डाउन करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर में अच्छा 24 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? अगेन 24 ही आएगा। यहाँ 10/24 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है।
अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 24 बनाना है मुझे, इस 3 को मुझे 24 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैंने 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया और 8 से ही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 24 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ से। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 24। अभी देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 और 8 को आप ऐड कर देंगे तो ऊपर में 18 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 24। 24 और 18 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, सोचिए। तो ये आपका आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपका आ गया 3/4। ठीक है भाई, ये आ रहा है। ये क्या किया मैंने, यहाँ से कट कर दिया है, इसको और इसको कट किया, इसको और इसको किसके टेबल से कट कर दिया मैंने, 3 के टेबल से। 3 6 जार 18 और 3 8 जार 24। लाइकवाइज यहाँ पर मैंने ये 6 और ये 8 2 के टेबल से कट कर दिया। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो रिजल्ट में यहाँ पर मेरे पास आ गया 3/4 विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आ गया है, ब्रैकेट शिफ्ट हो गया। अब ब्रैकेट शिफ्ट हो गया है 6 और 1/6 और 1/3 पे। तो हम पहले 1/6 और 1/3 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आप मुझे बताएं कि 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा। 6 और 3 का एलसीएम अगेन 6 ही आएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 2। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 + 3/6 विल कम। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब अच्छा 6 और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24। यहाँ पर मैं 24 लिख देती हूँ एज इट इज़। अब 1, अच्छा मैंने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, 4 × 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18/24। कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 और 18 एक साथ 3 के टेबल से कट हो जाएंगे तो क्या आएगा, 3 के टेबल से कट कर रहे हैं हम, ठीक है। ऊपर 6 बचेगा और नीचे 8 बचेगा। अब ये 6 और 8 अभी पीछे भी हमने किया था, 6 और 8 एक साथ किसके टेबल से कट हो जाएंगे बताइए, 3 और 4 आ जाएगा। 2 के टेबल से कट कर दिया, आंसर आपका 3/4 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये 3/4 और क्या ये 3/4 बराबर हैं या अलग हैं। राइट हैंड साइड आपका आ गया 3/4 और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या आ गया, 3/4। तो हम एंड में अपने रिजल्ट को कैसे कंक्लूड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आंसर में क्या लिखेंगे आप, यू विल राइट दैट नो इट डज नॉट मैटर। ये तो आ गया आपका आंसर यहाँ तक का, ठीक है। अब इसी में आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है भाई। ये जो सवाल आपको दे दिया गया है ये किस प्रॉपर्टी का सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आंसर विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज होती है ना। तो हम लिखेंगे आंसर इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स रोहन विल हैव। तो टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, रोहन के पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1/4 + 1/6 + 1/3। तीनों रैशनल नंबर्स को जब आप ऐड कर देंगे तो रिजल्ट में आपके पास क्या आया था, 3/4। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, है ना। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ रोहन एड्स अनदर 1/2 कप ऑफ एलिमेंट्स विल द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग स्टिल नॉट मैटर। अगर 1/2
2 कप और ऐड कर दिया जाए। अभी देखिए अभी तक तो 1/4 ऐड किया उसने, 1/6 ऐड किया, 1/3 ऐड किया। अब बोल रहा है कि अगर 1/4 कप और ऐड कर दिया जाए, करके देखें हम इसको एक बार। हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा था एक बार उसी में कर दें। हमारा फाइनल रिज़ल्ट ये आ रहा था, ठीक है। यहीं पे हम इसको 3 मार्क करके करते हैं, दोनों ही तरफ ऐड कर देंगे। तो 1/4 है जैसे, प्लस 1/6 है, प्लस 1/3 है। अब इसमें प्लस कर देना है 1/2, ठीक है। लाइकवाइज 1/4 है, प्लस 1/6 है अंडर द ब्रैकेट, प्लस 1/3 है। अब इसी में हम और कितना ऐड कर रहे हैं, 1/2। अब ये आपको बताना है कि क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड, आपको बताना है कि ये दोनों, क्या इन दोनों को ऐड करने पर रिज़ल्ट सेम आ रहा है या नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। और इस शब्द का क्या मतलब होता है, बांटना, ठीक है। अब क्या बांटना है, अब उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है ये है पिज़्ज़ा, और ये जो बी और सी है ये हम मान लेते हैं ये आप कोई 2 दोस्त हो, ठीक है। अब आप 2 दोस्तों ने ख़रीदा पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा आया है तो भाई 2 लोग आपस में बांट कर ही खाएंगे, है ना। तो अब पिज़्ज़ा तो एक आया है लेकिन लोग हैं 2, तो आप क्या करोगे, आपस में इस पिज़्ज़ा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जितना ये पिज़्ज़ा, जितना ये ए, यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जितना ये ए बी को मिलेगा उतना ही ये पिज़्ज़ा सी को मिलेगा। गॉट इट। तो ये बराबर हिस्से में बंटेगा। किस किस को मिलेगा, आप 2 दोस्तों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्लियर है। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट अस से ए की मैं वैल्यू ले लेती हूँ 1/2, ठीक है। बी की वैल्यू ले लेती हूँ 2/3 ऐसे, और सी की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3/2, ठीक है। ये हमने क्या ले ली है, वैल्यूज़ ले ली हैं। किस किस की, ए की, बी की और सी की। अब ये वैल्यूज़ को हमने कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर पुट करना है। कर दें, सॉल्व करें और देखें कैसे मैजिक करती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए ए की जगह पर मैं क्या रखने वाली हूँ, मैं रखने वाली हूँ 1/2 और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। बी की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखने वाली हूँ, 2/3। लाइकवाइज सी की जगह पर मैं वैल्यू रखने वाली हूँ 3/2। अब आपको क्या करना है, इस 1/2 को 2/3 के पास ले जाना है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ही क्यों करना है मैम, डिवाइड या माइनस या ऐड क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना बेटा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1/2 के बगल में किसका निशान लगा है, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1/2 को अंदर ब्रैकेट के ले जाएंगे। पहले हम 2/3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इस 1/2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिख देती हूँ, ठीक है। 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, तो मैं इसको लिखूँगी 2/3 प्लस, ऐसे ही मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3/2 से, तो मैं इसको लिखूँगी 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। ये 2 और ये 2 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो आपने क्या किया, इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे 1/3 प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 3 और 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताएं, 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, और 12 क्योंकि एलसीएम आ जाएगा तो मैं 12 को केवल एक बार लिख रही हूँ। आप इसको थोड़ा डिटेल में चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए और यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर 7 और नीचे 12। क्या 7 और 12
एक साथ किसी के टेबल में आते हैं, अगर नहीं आते तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये 7/12 आ गया, तो क्या 7/12 एक रैशनल नंबर है? जी हाँ है। और क्योंकि ये 7/12 एक रैशनल नंबर है, दैट्स वाई रिमार्क्स में हम क्या लिखेंगे? येस इट होल्ड्स। ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एडिशन के केस में। अब ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है किसके केस में? सब्ट्रैक्शन के केस में। इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। चलिए अब हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है अ रेसिपी रिक्वायर्स 2 times द मिक्सचर ऑफ 1/4 कप ऑफ हनी एंड 1/6 कप मैपल सिरप। हाउ मच ऑफ ईच स्वीटनर इज़ नीडेड? अब ये आपको बताना है। देखो एक रेसिपी है, ये है वो रेसिपी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 times the mixture of 1/4 cup honey and 1/6 cup maple syrup. How much of each sweetener is needed? तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप लिख लीजिए जो जो चीज़ें दी हुई हैं और दिया हुआ क्या क्या है। इसको हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हाउ मच ऑफ ईच स्वीटनर इज़ नीडेड पूछा है, ठीक है। चलो अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 2 times मिक्सचर ऑफ 1/4 कप ऑफ हनी एंड 1/6 कप ऑफ मैपल सिरप, ठीक है। अब आपने क्या करना है? टोटल स्वीटनर मतलब कितने मिठास की ज़रूरत है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। सवाल क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लीजिए दोनों का चाहे तो, नहीं तो फिर आप इसको बिना एलसीएम लिए ही कैसे यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व कर दीजिए। 2 को आप इंटू कर दीजिए 1/4 से, प्लस कर दीजिए 2 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए 1/6 से। अब ये 2 और 1/4 क्या एक साथ किसी के टेबल से कट सकते हैं क्या? जी हाँ। किसके टेबल से कट जाएंगे बताओ? 2 और ये 4 एक साथ तो 2 के टेबल से ही कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। 2 और ये 6 एक साथ 2 के टेबल से ही कट जाएंगे। अब जो जो बच गया उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या बच गया है अब हमारे पास चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1/2 बच गया और दूसरी तरफ में हमारे पास 1/3 बच गया, ठीक है। अब 1/2 और 1/3 हमारे पास एडिशन केस में बच गया। अब दोनों तरफ 2 और 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, सेम डिनोमिनेटर बना दिया, 6 आ गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 3, दूसरी तरफ में आ जाएगा 2। आंसर में आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? 5/6। तो ये 5/6 कप स्वीटनर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो दिस मच ऑफ स्वीटनर इज नीडेड। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज बीइंग टेस्टेड हियर। तो हम जानते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको टेस्ट किया गया है इस एग्जाम्पल के द्वारा, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड में क्या बोला? कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ स्वीटनर इज नीडेड। अगेन वही, हमें कितनी स्वीटनर की ज़रूरत है? 5/6। तो वी विल राइट 5/6 स्वीटनर इज नीडेड। तो ये इमेज का भी आंसर क्या आ जाएगा? 5/6 sweetener is needed. So that's all about the today's class. I'll meet you in the next class. Till then, take care.